हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर एक्स। और स्वागत है आपका इस धमाकेदार वीडियो में। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो पहले ही, और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को अगर नहीं करा है तो। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हम जो है फॉर्मूला टैब के बारे में जो हम बात करते करते अब आ चुके हैं लुकअप एंड रेफरेंस ऑप्शन के अंदर। लुकअप एंड रेफरेंस ऑप्शन जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपसे जो है इंटरव्यू में पूछा ही जाता है कि आपको जो है एच लुकअप और वी लुकअप आता है नहीं आता। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो, कोई भी ऐसा इंटरव्यू हुआ ही नहीं होगा जहाँ पे आपसे ये पूछा ही ना गया हो। ठीक है, तो ये जो है आपको आना ही चाहिए। एड्रेस से फंक्शन से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एड्रेस फंक्शन है, तो यहाँ पे हम एड्रेस के बारे में बात करेंगे। ADDRESS एड्रेस लिखा, और साथ में क्या मांग रहा है, रो। रो मान लीजिए, रो मांग रहा है और कॉलम मांग रहा है। बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो ये क्या करता क्या है। तो एड्रेस फंक्शन को समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, क्रिएट एन एड्रेस यूजिंग दिस फंक्शन विद एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस का यूज भी होता है इसमें, और इसके जो है एक एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने पास करा, सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो है रो। ठीक है, कौन सी रो पे जाना है, कौन से कॉलम के अंदर जाना है, तो इससे क्या होता है ये एड्रेस क्रिएट कर देता है। मैंने आपसे शुरुआत में बताया, आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारा जो यहाँ पे ये नेम बॉक्स होता है, इसके अंदर ये सेल नेम जो है ये एड्रेस दिखाता रहता है, सेल एड्रेस। जैसे कि मैंने C20 पे भी सेलेक्ट कर रखा है, C21। इस तरीके से D19, D21, इस तरीके से हमारा जो है सेल रेफरेंस वहाँ पे दिखता रहता है। तो ये जो है हमारा रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग भी है जो आपके लिए जो है यूज़फुल है। तो रिलेटिव की तरफ चलते हैं हम। जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है एक रिलेटिव रेफरेंस ले लिया मैंने। ठीक है, C12 ले लिया, इसको मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है C12 लिया था पहले, यहाँ पर आप देखो C और 12 था, नीचे ले आए, C13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। इसी को अगर मैं राइट में अगर मतलब कॉपी कर रहा हूँ फॉर्मूला को, तो यहाँ पे आप देखोगे अब डी कॉलम पे आ गया। तो ये क्या हो रहा है, ये कि रो और कॉलम जो है रिलेटिवली सिलेक्ट कर रहा है, मतलब रिलेटिवली खिसक रहा है। जैसे कि एक से दूसरे पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे भी जा सकता है। ये रिलेटिवली खिसकता रहता है, रिलेटिव रेफरेंस। लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है। तो आप यहाँ पे देखोगे, पहले तो मैं यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल अभी रिलेटिव रेफरेंस है। अब मुझे चाहिए कि यहाँ से अगर मैं राइट में लेके जाऊँ फंक्शन को या फिर सेल रेफरेंस को, तो ये जो है डी कॉलम को ही सिलेक्ट करके रखे। तो मैं क्या करूँगा, एक डॉलर सिंबल का यूज करते हैं जिससे हम जो है इसको एब्सोल्यूट बना देते हैं। हम जो है रो को जो है ऐसे ही छोड़ देंगे, और कॉलम के आगे हम जो है डॉलर लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा, डॉलर जो है एब्सोल्यूट हो जाएगा। सॉरी, कॉलम जो है एब्सोल्यूट हो जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जब भी मैंने सिलेक्ट करा, जितना भी मैंने इसको राइट में खिसकाया, तो ये डी कॉलम को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि मैंने डी के आगे क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया, डी के आगे मैंने डॉलर सिंबल लगा दिया। अब मुझे अगर रो को फिक्स करना है इसी तरीके से, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करा, और जो 10 लिखा है हमारा रो नंबर जो है उसको मैंने डॉलर से एब्सोल्यूट कर दिया, एंटर करा। अब आप देखोगे मैं जितना मर्जी नीचे ले जाऊं, लेकिन ये रो को वहीं छोड़े, मतलब रो को पकड़ के रखेगा। जबकि अगर मैं इसको राइट में ले जाऊं तो कॉलम खिसक सकता है। अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने इसको कॉपी करा, लेफ्ट में ले गया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कॉलम खिसक गया, लेकिन रो जो है वहीं की वहीं जमी हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रो रेफरेंस जो है वो हमारा एब्सोल्यूट हो गया। लेकिन क्या हो अगर मैं दोनों को ही एब्सोल्यूट करना चाहूँ, तो मैं दोनों के आगे जो है डॉलर लगा दूंगा। जिससे क्या होगा, चाहे मैं इसको नीचे लेके आऊँ, चाहे मैं राइट में ले जाऊँ, तो चाहे मैं उठा करके इसको लेफ्ट में लेके जाऊँ, तो ये क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा जो है ये फिक्स हो गया, मतलब एब्सोल्यूट हो गया रेफरेंस। तो ये हमारा जो है कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब हम जो है फॉर्मूला पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और हमें जो है एक फॉर्मूला को बार बार यूज़ करना हो तो हमें हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा ही होगा। तो नेक्स्ट हम जो है चलेंगे अब, कि इसका जो यूज़ है वो हम जो है करने वाले हैं आगे। तो उससे पहले जो है हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव को समझ तो लिया। अब इससे की एक शॉर्टकट की भी होती है, उसको भी हम समझेंगे, जो कि होती है F4। F4 शॉर्टकट की से हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं।
मैंने इसी को सिलेक्ट करा, ठीक है, ऐसे। F4 एक बार ही दबाया तो पूरा दोनों के आगे डॉलर लग गया, तो मतलब दोनों जो है वो एब्सोल्यूट हो गए हैं, ठीक है ना। अब एक बार हमने और प्रेस करा उसी को, तो ये क्या हुआ, अब रो को एब्सोल्यूट कर दिया। एक बार और प्रेस करा तो ये कॉलम को एब्सोल्यूट कर दिया। तो मतलब इस तरीके से हम जो है F4 का यूज करके, तो इसके तीन स्टेजेस होते हैं, एब्सोल्यूट, कॉलम फ्रीज करना, रो को फ्रीज करना, ये कॉलम को फ्रीज करना, फिर नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है एरियाज फंक्शन। एरियाज फंक्शन जो है हमारा ज़्यादा यूज तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम समझते हैं। दिस फंक्शन चेक हाउ मेनी रेफरेंसेस आर देयर इन एरिया। मतलब हमने जितना सिलेक्ट करा है उसके अंदर कितने रेफरेंसेस है, जस्ट ये वो हमारे को जो है रिटर्न करते हैं। तो एरियाज लिखेंगे और एक ब्रैकेट और लगाएंगे ताकि हम जो है मल्टीपल रेफरेंस उठा सकें। एक सिलेक्ट करा, कोमा, दूसरा रेफरेंस सिलेक्ट करा, तीसरा कर लिया। इस तरीके से हमने जितने सिलेक्ट करे उतने नंबर प्रोवाइड हमारे को करवा देता है, ठीक है। तो ये जो है 1 2 3 इस तरीके से हमारा जो है रिटर्न करता है कि कितने रेफरेंसेस आर देयर, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है एरियाज फंक्शन था। नेक्स्ट फंक्शन है, फंक्शन इज यूज टू चेक द वैल्यू रेंज इंडेक्स यूजिंग इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो सिंटेक्स रहेगा वो रहेगा, चूज लगाएंगे, उसके बाद इंडेक्स वैल्यू बताएंगे, वैल्यू 1 2 3 4 कौन सी वैल्यू हमें चाहिए वो। यहाँ पर हम जो है एक छोटा सा बना लेते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया, यहाँ पे लिखेंगे चूज। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स लगाया, इंडेक्स में हम जो है सिलेक्ट करेंगे थर्ड को, और वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 ऐसे सिलेक्ट करा। तो मैंने क्या करा है, 3 को सिलेक्ट कर रखा है, तो इसका आंसर होगा ब्लू। इस तरीके से हम जो है चूज फंक्शन का यूज करते हैं। हम जो है इसका यूज जो है मल्टीपल फंक्शन के साथ में करते हैं। तो इसको जो है अभी हम और भी आगे डीपली समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन जो हमारा यूज होता है, ये जस्ट हमारे को बताता है कि ये जो हमारा जो सेल है ये किस कॉलम पे अभी है, मतलब जो कॉलम नंबर है वो क्या है। तो दैट्स इट। हमारा जो रेफरेंस है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा सी, और C15 को मैंने सेलेक्ट करा, तो बंद करा, एंटर करा, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा 3, क्योंकि A4 1, B4 2, C4 3। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सी कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर रखा था, तो यहाँ पे 3 हमारे को रिटर्न में मिल रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है कॉलम्स। कॉलम्स फंक्शन और कॉलम फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसको हम जो है ठीक से समझते हैं कि क्या है इसके अंदर। कॉलम्स फंक्शन के अंदर कॉलम्स लिखा, और यहाँ पर क्या मांग रहा है, एरे मांग रहा है, तो यहाँ पे मैंने जो है इस तरीके से ऐसे सिलेक्ट कर लिया, या फिर और भी ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, 6 रिटर्न कर रहा है। अब आप देखोगे कितने कॉलम्स को इसने सिलेक्ट कर रखा है, 1 2 3 4 और 5 और 6 कॉलम। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये कॉलम की जितनी भी हमने कॉलम सिलेक्ट कर रखे हैं उसको हमारे को जो है रिटर्न करता है कितने इसमें कॉलम सिलेक्टेड हैं, ठीक है। एक बार और देख लो, यहाँ पर मैंने 2 कॉलम को ही सिलेक्ट करा, बंद करा, एंटर करा, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, 2 कॉलम्स, ठीक है। तो 2 ही कॉलम यहाँ पे सिलेक्टेड थे, तो 2 कॉलम रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है रो। जैसा हमने कॉलम फंक्शन के साथ करा, मतलब कॉलम फंक्शन को समझा, वैसे ही सेम हमारा रो फंक्शन भी होता है। तो इसको हम देखते हैं करके। यहाँ पर हमने लिखा रो, रो लिखने के बाद हमने जो है एक जो है सेल को सिलेक्ट करा, मान लो ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, बंद करा, एंटर करा, तो यहाँ पे 26 रिटर्न करा। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो हमारा जो आउटपुट था वो हमारा किस पे था, 26 रो पे था। तो यहाँ पर जो है 26 नंबर जो है हमारे को रिटर्न में मिल गया, ठीक है। ये सेल रेफरेंस का रो नंबर रिटर्न करता है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है रोज। तो रोज फंक्शन क्या करता है, ये हमारे जैसे हमने कॉलम्स फंक्शन करा, सेम उसी तरीके से होता है रोज फंक्शन। कितने रोज जो हैं हमारे रेंज के अंदर सिलेक्टेड हैं, जस्ट वो हमारे को रिटर्न में ये प्रोवाइड कराता है। तो इसके अंदर आंसर आ रहा है 4। जबकि यहाँ पर आप देखोगे कि कॉलम 2 है और रो जो है 4 है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सिर्फ रो का जो काउंट है वो रिटर्न कर दिया हमारे को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा एच लुकअप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो इसको हम समझेंगे। एक हमारे को टेबल चाहिए होगा, तो टेबल हम लोग जो है क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक टेबल है हमारे पास। तो एच लुकअप का यूज करके मुझे जो है इस टेबल से डेटा निकाल करके, अभी मैंने जो है छोटा सा एक टेबल बनाया है जिसके अंदर डेटा रखा है, तो मुझे जो है उसका आंसर चाहिए इस टेबल के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पर हम एच लुकअप और वी लुकअप की जो है कहानी एक बार समझ लेते हैं। एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल हमारे पास जो टेबल रखा हो उसके अंदर से डेटा हमें अगर फाइंड करना हो तो एच लुकअप, वर्टिकल डेटा रखा हो उसके अंदर से फाइंड करना हो तो वी लुकअप। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे लगाएंगे एच लुकअप। लुकअप वैल्यू मतलब जिसके बेस पे ढूंढना हो, चाहे वो एम्प्लॉय आईडी हो, कस्टमर आईडी हो, जो कि हमारा लीड नंबर हो, किसी के बेस पे भी अगर ढूंढना हो जो कि यूनिक हो, जिसके बेस पे हम ढूंढ सकते हो पर्टिकुलर डेटा को, तो वो हम जो है सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम जो है एम्प्लॉय आईडी के बेस पे ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा टेबल एरे है वो हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। टेबल एरे का मतलब क्या हुआ, जिसमें से ढूंढना हो, ठीक है ना। तो वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या पूछा है, रो इंडेक्स नंबर, कौन सा रो इंडेक्स, कौन से रो से आपको डेटा चाहिए, तो टेबल एरे मैंने जो है ये वाला सिलेक्ट करा है। अब यहाँ पर जो है रो नंबर फर्स्ट पे जो हमारी है एम्प्लॉई आईडी है, सेकंड पे एम्प्लॉई नेम है, तो मुझे एम्प्लॉई नेम चाहिए तो मैं लिखूंगा 2, कोमा लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा 0, बंद करूंगा, एंटर कर दूंगा। ठीक है, कॉपी करूंगा, नीचे पेस्ट करूंगा। अभी एरर आएगा क्योंकि हमारा किसके बेस पर है, एम्प्लॉय आईडी के बेस पर है। एम्प्लॉय आईडी क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि रिजल्ट तो आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ग्रेड है ये गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रेड कितने नंबर पर है, फर्स्ट पे एम्प्लॉय आईडी, सेकंड पे एम्प्लॉय नेम, थर्ड पे ग्रेड है। तो यहाँ पे ग्रेड का जो रो नंबर है वो हमें 3 करना होगा। ठीक है, बंद करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे डेटा हमारा रेडी हो गया। एच लुकअप जो है इसी तरीके से करते हैं। वी लुकअप का भी सेम ही होता है प्रोसीजर, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर एच लुकअप सीख लिया या वी लुकअप सीख लिया तो एक दूसरे का जो फंक्शन है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वी लुकअप भी सीख लेते हैं। इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप लिखेंगे, लुकअप वैल्यू में जो है जिसके बेस पे ढूंढ रहे हैं वो, कोमा, टेबल आ रहे में पूरा टेबल फिक्स कर देंगे, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम, अब यहाँ पे क्या था, रो था, यहाँ पे कॉलम है। तो कॉलम कौन सा सर्च करना है मुझे, फर्स्ट पे एम्प्लॉय आईडी, सेकंड पे एम्प्लॉय नेम, तो 2 लिखेंगे, कोमा 0, बंद करके एंटर, कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो ग्रेड है वो 3 पे है तो 3 लिखेंगे। अब जो है मैं एम्प्लॉय आईडी उठा करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे दो फंक्शन थे, एच लुकअप और वी लुकअप। तो अब हम जो है हाइपरलिंक के बारे में बात करने वाले हैं। तो हाइपरलिंक किस तरीके से हमारा बनता है, क्या यूज़ होता है इसका, वो देखेंगे। हाइपरलिंक जो है, हम एक जगह पे क्लिक करें और दूसरी जगह अपने यहाँ पहुंच जाएं, इस तरीके से हमारा जो लिंकिंग क्रिएट होती है। जैसे हम जो है शीट 2 पे जाना चाहते हैं, शीट 2 पे पर्टिकुलर एक सेल पे जाना चाहते हैं, वहां पर हम जो है उस पर क्लिक करें और एकदम जो है वहां पे पहुंच जाएं। उसके लिए हम जो है हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे, डबल कोटेशन में हैश, सिंगल कोटेशन, शीट का नाम, ठीक है, शीट 2 है अभी, एक्सक्लेमेशन मार्क, जिस सेल पे जाना चाहते हैं उससे पहले जो है हम शीट 2 लिखने के बाद सिंगल कोटेशन क्लोज कर देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेल का रेफरेंस, डबल कोटेशन बंद। उसके बाद फ्रेंडली नेम, फ्रेंडली नेम का मतलब हम जो देना चाहें, क्लिक टू गो शीट 2, ऐसा करके हमने लिख दिया, बंद करा, एंटर करा। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है हमें इस शीट पे ले आएगा, उस सेल रेफरेंस पे ले आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हाइपरलिंक का फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो है हमारा, वो उसको भी देख लेते हैं, जो कि हम जो है इंडेक्स मैच का यूज़ करते हैं। तो इंडेक्स फंक्शन जो है हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। इंडेक्स फंक्शन इज यूज टू फाइंड द वैल्यू विद रो एंड कॉलम रेफरेंस, तो ये हमारा सिंटेक्स है। तो इसी पे चलते हैं हम जो है नेक्स्ट टेबल पे ही, यहाँ पर हम जो है इंडेक्स मैच का भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स, एरे क्या है, एरे हमारा जो डेटा है वो पूरा ले लेंगे। और रो नंबर कौन से चाहिए इसमें, मान लो मुझे रो नंबर 2 चाहिए और कॉलम नंबर 3 चाहिए। ठीक है, तो बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेड निकाल के दे रहा है। रो नंबर 2 मतलब पहला रो हमारा ये हो गया एम्प्लॉय आईडी, सेकंड रो हमारा ये वाली हो गई 14th, ठीक है ना। और कॉलम नंबर 3 का मतलब ग्रेड निकाल के दे दिया, तो यहाँ पे ग्रेड जो है 1 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको बोलूँ कि कॉलम नंबर 2 चाहिए, तो ये क्या करेगा, अजय निकाल के देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 में यहाँ पर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ये, तो ये वाले डेट इसमें से निकाल के देगा। ठीक है ना, और फर्स्ट रो हमारा एम्प्लॉय नेम, सेकंड रो हमारा अजय, तो इस तरीके से रो 2 और कॉलम 2 में इस तरीके से निकाल के दे रहा है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है रेफरेंसिंग। इसको हम एडवांस तरीके से सीखेंगे आगे, फिलहाल।
तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि हमारा जो है फंक्शन है इनडायरेक्ट फंक्शन। तो इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, ये हमारा जैसे इक्वल लगा करके हम जो है सेल रेफरेंस पास करेंगे ना अगर, तो हमारे को उस रेफरेंस की वैल्यू निकाल के दे देगा, जैसे कि आप देखोगे B5 से ऐसा निकाल के दे दे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर हमारा सेल रेफरेंस हुआ टेक्स्ट में कहीं पे लिखा हुआ, तो उससे हम जो है इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करके उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में पास करेंगे हम रेफरेंस टेक्स्ट। यहाँ पे लिखा B9 लिखते हैं, डबल कोटेशन बंद। तो यहाँ पे B9 के अंदर जो हमारा डेटा होगा वो निकाल करके हमें दे देगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ इसी तरीके से हमारा काम चलता है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है मैच फंक्शन। तो मैच फंक्शन किस तरीके से काम करता है वो देखेंगे। मैच मैच लगाने के बाद यहाँ पे क्या है, जैसे हम वी लुकअप लगाते हैं उसी तरीके से मैच और एच लुकअप भी काम करते हैं। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू में हमारा जो जा रहा है वो है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के बेस पे निकालना है, और किस में से निकालना है, लुकअप एरे क्या रहेगा, हमने पूरी एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करा, कोमा लगाया, जीरो करा, बंद करा, एंटर करा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो आईडी है ये सेकंड नंबर पे दे रखी है। तो आप देखोगे कि मैंने रेफरेंस जो लिया है वो पूरे टेबल का लिया। तो पहला हमारा हो गया एम्प्लॉई आईडी लिखा हुआ, सेकंड हमारा जो है ये वाली जो आईडी है उससे मैच कर रहा है वैसे। तो अगर मैं इस आईडी को जो है चेंज कर देता हूँ, मान लो ये वाली आईडी निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, तीसरे पे बताएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे टेबल में तीसरे नंबर पे ये डेटा हमारे को दिखा रहा है। ठीक है ना। तो मैच फंक्शन इसी तरीके से काम करता है। ये हमारा जो है अभी रो पे हम लोग चला रहे हैं, हम जो है इसको कॉलम पे चला करके भी देख लेते हैं कि कॉलम पे किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैच, MATCH मैच, लुकअप वैल्यू सेम, फंक्शन जो हमारा फंक्शन जो रहेगा वो सेम फंक्शनलिटी के साथ में रहता है, कॉमा लगाएंगे, जीरो बंद करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है सेकंड पे है। तो ये जो हमारा जो आईडी है ये वाली आप देख रहे हो कि फर्स्ट पे एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, सेकंड पे ये मैच कर रहा है। अगर इसको मैं ये इसे रिप्लेस कर देता हूँ, ये तो 3 पे दिखाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो मैच फंक्शन है वो हम इंडेक्स के साथ में भी यूज करते हैं। उसके अंदर क्योंकि हमें जो पास करने होते हैं वो कॉलम इंडेक्स नंबर और रो इंडेक्स नंबर पास करने होते हैं, तो वो हम इसी तरीके से ढूंढ करके पास कर देते हैं यूजिंग मैच फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है ऑफसेट। ऑफसेट जो है, सबसे पहले यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, कॉलम टेक्स फ्रॉम जीरो रेफरेंस। तो मतलब वहां पर जो है रेफरेंस जो है जीरो से शुरू होता है, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके। तो यहाँ पे ऑफसेट लिखेंगे, दिस फंक्शन रिटर्न द वैल्यू बाय टेकिंग जस्ट सेल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ऑफसेट का यूज करेंगे, और रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिंटेक्स ऑफसेट रेफरेंस रो एंड कॉलम। तो यहाँ पर हम जो है इसको देखते हैं, तो ये काम कैसे करता है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने लगाया ऑफसेट, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे जस्ट ऑफ सेट। ऑफसेट लिखने के बाद क्या होता है, सेल रेफरेंस, मान लो मेरी शुरुआत जो है टेबल की यहाँ से हो रही है, तो इसको मैंने एक बार सिलेक्ट करा, इसके आगे मुझे कितने रो पे जाना है, तो मुझे जाना है थर्ड रो पे। ठीक है ना। तो और कॉलम कितने पे जाना है, तो जीरो, जीरो एम्प्लॉय आईडी को लेगा वो, फर्स्ट इसको लेगा और सेकंड इसको लेगा। तो इस तरीके से मेरे को क्या करना है, दूसरे कॉलम पे जाना है। तो यहाँ पे बंद करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो ग्रेड निकाल के दे रहा है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, रो तीसरे पे गया और जो है कॉलम दूसरे पे गया। तो कॉलम दूसरा कौन सा हो गया, 0 1 2, ग्रेड हो गया कॉलम दूसरा। और रो कौन सा हो गया, रो आप देख रहे हो तीसरा, तो तीसरा रो कौन सा है, तो यहाँ पे अब इसको भी देख लो, 0 1 0 1 2 और 3। तो यहाँ पे इसको निकाल के दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो नीचे देखोगे कि आप ये चेंज हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारा जो जो रो और कॉलम है ये जीरो से शुरू होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है ऑफसेट का। ठीक है। तो अब हम जो है सीखेंगे कि डेटा को ट्रांसपोज कैसे किया जाता है। ट्रांसपोज मतलब कि जो हमारा जो रो में डेटा रखा है वो कॉलम में कैसे कन्वर्ट करें, और कॉलम का जो डेटा है वो रो में कैसे ले आए। तो ट्रांसपोज द वैल्यू रो टू कॉलम एंड वाइस वर्सा यूजिंग दिस फंक्शन। तो हम जो है ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि वर्टिकली डेटा रखा है, मतलब कॉलम्स में डेटा रखा है। तो इसको अगर मुझे रो में लाना हो और कुछ इस तरीके का टेबल बनाना हो, जैसे कि यहाँ पर भी बना हुआ है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर जो है हम लोग ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, उससे पहले हम जो है डेटा के लिए यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। और सिलेक्ट करने के बाद लिखेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिखने के बाद एरे जो है हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। ठीक है। तो वो डेटा क्या होगा, इस तरीके से कॉलम का डेटा रो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर
इस तरीके से ये जो है रो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अभी मैंने एक ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया था जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पर एक क्रिएट कर दूँ तो यहाँ पर एक आई थिंक इसको लेना चाहिए था। ओके, यहाँ पर जो है वो हमारे पास रेफरेंस पूरा नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर डेटा जो है नहीं आ रहा। तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, मतलब जब हम टेबल बना रहे होते हैं तो इसको जो है हम ध्यान रखेंगे कि उतना ही टेबल का डेटा हम सेलेक्ट करें जितना उसका रेंज हो। तो यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से ट्रांसपोज, और उससे पहले जो है हम डेटा को उतना ही सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिखने के बाद टेबल एरे सेलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करा, और उतना ही डेटा वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसपोज फंक्शन जो कि हमारा लास्ट फंक्शन था। और आई होप आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा और सीखने को भी मिला होगा काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे 15 फंक्शन जो है हम जो क्रिएट मतलब 15 फंक्शंस को आज हम समझ चुके हैं, जो कि हमारा लुकअप एंड रेफरेंस का जो है पूरा का पूरा जो है डेटा को कवर करता है। तो यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट हम समझेंगे मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। जब भी हम एडवांस एक्सेल में जा रहे होंगे तो हमें जो है जो भी फंक्शनलिटी को हम करेंगे, जो भी हम एनालिसिस करेंगे, तो उसके लिए हमारा मैथ फंक्शन का यूज़ होगा। तो इस वीडियो को जो लाइक करते हैं जरूर जाएं, और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो। सो गुड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें।